Ramgarh, a hidden gem in Uttarakhand. This fruit bowl of Kumaon has great views, serenity, and great history. Seclude has 3 properties here where you can unwind, explore, and be one with the nature. तो चलिए आपको इस बड़ी खूबसूरत सी जगह पर, जहाँ पर मुझे लगता है कि अगर आप एक आर्ट लवर, स्पेशली अगर आप एक राइटर हैं, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। उस जगह की स्पिरिचुअलिटी, उस जगह की शांति, उस जगह की खूबसूरती, इट्स समथिंग एल्स। रामगढ़ में Seclude has few properties where you can just totally unwind, totally relax. I've been there a few times and every time I've gone there, लिखने में कुछ अलग ही बात आती है। And let's start our journey to this beautiful mountain region from Kathgodam. Personally very excited कि आप देखें और खुद इस जर्नी का हिस्सा बने। Come on, let's go. कहते थे कि नेचर्स ट्रेजर इज अ प्लेजर बियॉन्ड मेजर। वो Seclude में आके लगता है कि दे हैव कंप्लीटेड इट। एंड आई वुड लव टू से फूड, बीइंग अ पंजाबी, फूड अच्छा मिल जाए तो नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। और फूड बहुत बढ़िया है, जैसा नाम है ना Seclude, तो Seclude कर दिया उन्होंने कि यार एंजॉय करो लाइफ थोड़ा सा अलग हटके। तो ये रामगढ़ एरिया जो है, एक तो फ्रूट्स के लिए काफ़ी फेमस है। कुछ यहाँ पे फ्रूट्स बहुत सारे होते हैं, जैसे एप्पल्स, पीच, प्लम, ये सारी चीज़ें बहुत काफ़ी ज़्यादा होती हैं यहाँ पे। उसके लिए काफ़ी फेमस है एक्चुअली रामगढ़। रामगढ़ एक तो बहुत शांत जगह है। आप कभी भी देखें रामगढ़ को रात में या दिन में, मतलब उतना ज़्यादा शोरगुल आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही क्वाइट है, बहुत काम है। सर एक टाइम पे रामगढ़ में कुछ ही लोग रहा करते थे, पूरा फॉरेस्ट एरिया था। तो उस टाइम पे यहाँ पे इतनी शांति थी कि आप देखेंगे जो जितने काफ़ी सारे फेमस राइटर्स हैं, यहाँ का जो जगह है उसको काफ़ी पसंद किया है। तो यहाँ पे आप देखें महादेवी वर्मा काफ़ी फेमस राइटर्स हैं, उनकी एक लाइब्रेरी है, उनका घर भी है यहाँ पे एक छोटा सा। तो वो काफ़ी टाइम यहाँ पे रहती थी। फिर अपने टैगोर साहब जो है, उनका काफ़ी, आप अगर देखें तो वहाँ तक हम लोग ट्रैक करके भी जा सकते हैं। तो वो भी काफ़ी एक डेंस फॉरेस्ट के बीच में उनका एक छोटा सा जगह थी, जहाँ पे वो आके रहते थे। यहाँ पे कई सारी उन्होंने पोइट्रीज़ लिखी हैं। और Seclude की, रामगढ़ की प्रॉपर्टीज़ को काफ़ी सपोर्ट मिलता है यहाँ के लोकल लोगों से भी। राहुल ढेला हमारे साथ हैं, जो कि बहुत साल से, कितने साल से आप Seclude के साथ जुड़े हुए हैं? सर Seclude के साथ मैं जब से इनकी स्टार्टिंग प्रॉपर्टी हुई थी यहाँ, तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो जितना भी डेली नीड्स का सामान है, जो ग्रोसरीज़ हैं, यहाँ पे उनकी पुश्तैनी पुरानी दुकान है और वहीं से गाँव वालों को भी सामान जाता है। फिर जब यहाँ पे Seclude ने अपनी प्रॉपर्टीज़ शुरू की, तब सिर्फ एक ही थी, अब यहाँ पे वी हैव 3 प्रॉपर्टीज़ नाउ। तब से सारा सामान जो है वो आप ही के यहाँ से आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। और पहले तो आप सिर्फ गांव में, मतलब अपना पुराना आपका घर था, और अब ये बहुत बढ़िया अपने अपने कॉटेज बना लिया हाँ है। जी सर। तो ये जो बिज़नेस यहाँ पे बढ़ रहा है, उससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है लोगों को? हाँ सर, फ़ायदा तो हो ही रहा है। लोकल में जैसे बिज़नेस बढ़ेगा तो फ़ायदा सभी को होगा। और ये मेरा जैसे गवर्नमेंट की स्कीम है, पुश्तैनी ज़मीन में ना गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली थी, उसके थ्रू हुआ है पास ही। मतलब सब्सिडीज़ वगैरह मिल सब्सिडी, जाती हाँ हैं। So this is the kind of impact we want to create, कि not just creating special memories for guests who are coming in, but special memories and a life changing experience जो यहाँ के भी जो लोग रहते हैं उनके लिए भी। पहाड़ों पर जब बारिश होती है ना, एक अजीब खूबसूरती होती है, बिकॉज रेन
आपको कहीं पे भी चीज़ों को एक ब्यूटी देती है, बट पहाड़ों में ना ऐसा लगता है व्हेन यू जस्ट लुक एट ऑल दिस लाइफ, ये और स्टिल हो जाती है. लाइफ काइंड ऑफ स्टॉप्स एंड इट्स कोल्ड, सो इट जस्ट बिकम्स वेरी इंट्रोस्पेक्टिव. आई लव दीज माउंटेन्स. So on day 2 you can definitely try this कि आप एक river side picnic enjoy कर सकते हैं, and our entire team will be very very happy to organize this for you. झूटिया गांव जो है उसका नाम इस नदी के नाम पर ही है, और let's just trek down to this river. It's a very picturesque, very serene and a quiet place. सबसे बड़ी बात ये है, नहीं तो नदी और उसके आसपास के हिल स्टेशन होते हैं बहुत भीड़ होती है. It's gonna be a secluded river. Pun intended. Come along. I love picnics. My family loves picnics. You're one with nature, and especially in a spot like this where you're next to a mountain river. This is something very special. There's the sound of water, the sound of birds, great views. To my mind, it's a full day-long affair. You can trim it the way you want. You can actually have it the way you want, depend upon how much time do you have. But this is how I would do it ideally. Have my breakfast at the property. Step out, on a hike. I can just let them know what are my, favorite picnic foods, sandwiches, fruits, some baked goodies, and then you can just be here at this lovely spot on your own, with your family, with your bunch, all alone. Seclusion and beauty. तो रामगढ़ का और लिटरेचर का, साहित्य का एक बहुत ख़ास, बहुत पुराना रिश्ता है. देयर इज़ समथिंग अबाउट दिस प्लेस. महादेवी वर्मा, ये एक बहुत बड़ा साहित्य में नाम है, हिंदी साहित्य में, एंड वो यहाँ पर रही. और एक उनकी काफ़ी फेमस स्टोरी है लक्ष्मा. उसका जो सेटिंग है, उसकी जो इंस्पिरेशन है एक्चुअली, उनको यहीं से मिली. तो अब महादेवी वर्मा उनके नाम से यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी है, और this is a must visit for all the book lovers. So, I'll take you inside. I think कोई भी अगर रामगढ़ आए, उसको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि this place is like a time capsule. हम किताबों से बहुत दूर हो गए हैं, और यहाँ पर कमाल के वो लिटरेरी जायंट्स, जिनको हम मॉडर्न टाइम्स में याद नहीं करते. गुड मॉर्निंग. ओके, दिस इज द परफेक्ट स्टार्ट टू डे 3, क्योंकि हम जा रहे हैं एक बहुत बढ़िया से ट्रैक के लिए. और ये ट्रैक मेरे लिए भी पर्सनली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हिस्टोरिकली काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह पे जा रहे हैं, क्योंकि ये गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का रेजिडेंस हुआ करता था. इट्स अ प्लेस कॉल्ड टैगोर टॉप. रामगढ़ से इट्स अबाउट 60 to 90 minutes, depends upon how you walk. ये इतना ट्रैक है. एंड ये जो बिल्डिंग वहाँ पर है, जो उनका रेजिडेंस हुआ करती थी, नाउ इट्स प्रीटी मच इन डिलैपिडेटेड कंडीशन. बट यहाँ से अगर आप जब जाते हैं, एक तो सुबह सुबह की आपको बड़े अच्छे व्यूज़ मिलते हैं. दिस फ्रेश क्रिस्प मॉर्निंग यू गेट, एंड यू गेट अमेजिंग व्यूज़ ऑफ द सनराइज, और इसी बहाने सुबह अच्छा सा वर्कआउट होगा. सो लेट्स गो फॉर दिस ट्रैक टू टैगोर टॉप, and let's kickstart this beautiful morning. Okay, so first sign that we are on the right track. So this signboard says Tagore Top, another 1.5 kilometers, and okay.
And finally, we are at Tagore Top. This now in ruins, this old structure. ये कभी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का घर रहा है जहाँ पे बैठ के वो काफ़ी कुछ काम करते थे. रामगढ़ में भी नीचे लिखते थे. टैगोर टॉप पर भी आते थे. Used to sit and write here as well, spend time. And all this while, I've been thinking, like, why come up all the way? You can just stay in the village and, you know, why this further secluded place? Because when you come here, you realize the view. Right from Himalayas there at the back, this valley and then step farms, this beautiful sunlight. This is stunning. So we had some beautiful quiet time at Tagore's Top. This is almost 1 hour, 1.5 hour trek. And this view is amazing. बहुत शांति है यहाँ पर. So इसके बाद मैं आपको सिक्लूड की एक बड़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी दिखाता हूँ कि जो आपको लगेगा कि एक टाइम मशीन में पहुँच गए हैं. ताराडेल. Come with me. So now we are at Taradale Cottage, जो कि सिक्लूड की दूसरी प्रॉपर्टी है रामगढ़ में, और यहाँ पर खूबसूरत व्यूज़ हैं. It's got this vintage old world charm to it. यहाँ पे artifacts, painting जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा सर you transported to another era altogether. और यहाँ पर जब ये पुरानी चीज़ों की बात हो रही है, कुछ पुरानी प्रिजर्व्ड रेसिपीज़ हैं जो कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास ऑन हुई हैं, और कुमाऊँ के इस खाने का एन्जॉय मैं कहूँगा कि वर्चुअली आप मेरे साथ ले सकते हैं. एंड इस जगह के बारे में और जानते हैं, और आइए कुमाऊनी खाने के बारे में और जानते हैं. सो फीस्ट टाइम. तो चलिए खाने में आज क्या क्या है ये पता करते हैं. शेखर, ही इज़ आवर मैनेजर हेयर एट सिक्लूड ताराडेल, और इसी रीजन के हैं, तो इनसे अच्छा कौन बता सकता है. तो आज लंच में क्या क्या है? ये सर कुमाऊनी आलू है सर, आलू के गुटके. ये सरसों का साग है सर. अच्छा, ये सरसों का साग पंजाबी साग से डिफरेंट है. यस सर. और ये कुमाऊनी चावल है सर. हाँ. और ये भटकी चुरकानी है सर कुमाऊनी. ओके. और ये कुमाऊनी रायता है सर. ओके. और ये चिकन करी है सर, कुमाऊनी चिकन सर. ओके. बाकी सैलेड और सर ये भांग की चटनी है सर. नाइस. ओके, कुमाऊनी खाने के लिए मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ. यहाँ पर देयर इज़ अ फुल स्प्रेड एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम जॉइंड बाय टू एस्टीम्ड गेस्ट. कुमाऊनी परिवार से हैं, और यहाँ की रामगढ़ को, इस पूरे जगह को, यहाँ के लोगों को बहुत समय से जानते हैं, समझते हैं. हेमंत जी, आपका परिवार यहाँ पे जनरेशन से है? जनरेशन से. What do you enjoy about Ramgarh? I enjoy that it's a quieter part of the mountain. I'm really happy that it didn't get as populated as Nainital and Mukteshwar as of right now. Oh yeah, thank God for that. It is more silent, it is quiet, it is also very culturally intact. And yeah, that's my favorite thing, I think. और हेमंत जी, आपने तो इसको काफ़ी बदलते हुए देखा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर चेंजेस हुए हैं, सिक्लूड और सर काफ़ी डेवलप हो गया रामगढ़. एम्प्लॉयमेंट मिलता है सबसे पहले तो. बाहर के लोगों के आने से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लोकल लोगों को काम मिलता है सब यहाँ पे. जी. तो जो भी कॉटेजेस हैं, होटल्स हैं, रिजॉर्ट हैं, वहाँ पर काफ़ी 15-20 लोग लोकल प्रेफरेंस के हैं और वो काम कर रहे हैं. सब लोग बाहर निकल गए थे, दिल्ली, मुंबई, आउटसाइड, बंगलोर. तो अब यह है कि लोग वापस आ रहे हैं गाँव की तरफ. So वो अपना काम कर रहे हैं. क्योंकि यहाँ पर ये सब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने से, टूरिज्म भी बढ़ने से, लाइक जो आप कह रहे थे कि ना लोगों को वापस आना चाहिए. जी जी, आ रहे हैं वापस. गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है कि भाई अपने घरों को ठीक करो, उसे होम स्टे बनाओ. Solar subsidies मिल रही हैं, cottage industries पे सब्सिडी और बिजनेस में मिल रही है. ओह लवली. तो पहाड़ों में आइए तो पहाड़ी खाना खाइए. मुझे लगता है कि किसी भी जगह को जानना उनके लोगों के थ्रू इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो make this a part of your itinerary as well, and make it a part of your exploration of any space, and especially Ramgarh. Join me.
Welcome to the third property in Ramgarh or Seclude. This is Cliff's Edge. If you can't guess, this is built on a cliff. So it is really on a slope, gives you great views. This is one of the most Instagrammable spaces you can really see. And personally, why I like it, this gives you uninterrupted views. This gives you that typical sense of seclusion and you're pretty much floating in the sky. लेकिन यहाँ पर काफ़ी कुछ चैलेंजेस भी हैं स्टाफ के लिए, क्योंकि बिल्कुल क्लिफ के ऊपर ऐसे बना हुआ है तो मैनेज करना बहुत मुश्किल है, बट वो इतनी मेहनत इसलिए करते हैं सो दैट वी कैन हैव अ ग्रेट टाइम. सो दिस इज द थर्ड ऑप्शन and I would suggest like make it a part of your itinerary. You can actually spread your stay in different ways, but spend one day in maybe Basant room, at least one day in the beautiful balcony and sit there and just be one with the views. And yeah, sunsets are great here. I think 5 years. It's been 5 years since COVID. I'm working with Seclude. डिफरेंट कल्चर्स में काम करना, डिफरेंट लोगों के साथ काम करना, डिफरेंट एक्सपीरियंस, डिफरेंट फूड, डिफरेंट मौसमों में काम करना, दैट्स अ यूनिक थिंग. मैं तो वैसे श्रीनगर से हूँ, ठंडी जगह से, बट सेक्लूड में रहते रहते मुझे केरला में, साउथ इंडिया में काम करने का मौका मिला, उत्तराखंड, हिमाचल, डिफरेंट लोकेशंस पे. तो दैट इज़ समथिंग क्वाइट इंटरेस्टिंग. और जिसके लिए मेरे दोस्त वगैरह भी मुझे कहते हैं यू हैव अ इंटरेस्टिंग जॉब. So you are traveling a lot to different places. So that's itself is something great. Slowness and beauty of life. ये अभी भी रामगढ़ में मौजूद है, जिसको हम तलाशते हुए कहाँ घूमते हैं. वही तलाश जो हमारे ग्रेट राइटर्स को यहाँ पर बहुत साल पहले लेके आई थी, चाहे वो टैगोर हो या महादेवी वर्मा हो, दिनकर हो. और अभी भी वो खूबसूरत स्लोनेस ऑफ लाइफ रामगढ़ में है. बहुत खूबसूरत फलों के बाग हैं, बहुत खूबसूरत व्यूज़ हैं, बहुत खूबसूरत लोग हैं. और जब भी आप रामगढ़ आएंगे तो सिक्लूड की तरफ से यहाँ पर आपके लिए 3 ऑफरिंग्स हैं. दिस साइड यू हैव क्लिफ्स एज. As the name suggests, it's built on a cliff, so you got great views of the valley. You can totally unwind yourself in those lovely balconies. Is taraf another kilometer down, you have the Willows, which is very sunny, bright. It is our latest offering. And Vintage Charm, that side. एक बहुत पुराना खूबसूरत सा कॉटेज जो कि मेजर जनरल तारा सिंह बल उनकी याद में ताराडील कॉटेज, और वहाँ पे आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा. So come and explore. Come and be here. Come be one with the nature.